जिस तरह से पॉलिसी की जाहिरात हम देख रहे हैं, ओवरऑल आपका व्यू क्या रहेगा ऑन पॉलिसी? बहुत ही संतुलित पॉलिसी है। जहां तक अपने नीतिगत दरों की बात है, जो पॉलिसी रेट्स जिन्हें कहते हैं, उनकी जहां तक बात है, वो काफी अपेक्षित लाइंस पे ही रहा है। एक्सपेक्टेड जैसा था कि अभी न ही कोई कट होगा और न ही शायद वो फर्दर बढ़ाएंगे। और ये सबसे ज्यादा अच्छी तरह उनके पूरे स्टेटमेंट के, गवर्नर साहब के स्टेटमेंट के आखिरी वाक्य में वो बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि न ही ओवर टाइटनिंग करनी चाहिए जिससे कि सिस्टम की ग्रोथ इंपैक्टेड हो, और न ही इतना लूज करना चाहिए कि आप मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को बढ़ने दें। तो आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी का वो रहा है वक्तव्य भी। और ये इसके बावजूद कि उन्होंने जीडीपी रेट को, जीडीपी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन को 6.5% से बढ़ा के सीधे 7% पे लेके गए हैं। मतलब 50 बेसिस पॉइंट की वहां पे उन्होंने वृद्धि बताई है अनुमानित इस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष के जीडीपी के लिए। अब जब जब ग्रोथ का आप अपवर्ड रिवीजन कर रहे हो, तो ये एक अपेक्षा रहती कि आप ज्यादा हॉकिश टोन जो है आपको मिले, जहां पे टाइटनिंग या उससे संबंधित चेतावनियां हो। लेकिन ऐसा कुछ उनके पूरे वक्तव्य में नहीं दिखा। हालांकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम स्मेल टेस्ट में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि हम स्मेल टेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि कहाँ पर स्मोक है, और उसके हिसाब से हम हमेशा अपडेट रहते हैं, और हमको प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने चाहिए जब हम अपने रेगुलेटरी एंटिटीज के संदर्भ में अपना कोई भी एक्शन लेते हैं, तो चाहे वो इंडिविजुअल कोई बैंक हो या सेक्टर एज अ होल हो। तो पिछले कुछ तिमाहियों से उन्होंने मतलब पिछले कुछ पॉलिसी रिव्यूज में उन्होंने इस बात को जरूर कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो सिस्टम में बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चैलेंज हो सकता है। तो उसको उन्होंने फिक्स करने के लिए जो एक्शन थे वो ऑलरेडी ले लिए। जैसे उन्होंने कैपिटल चार्ज बढ़ाया और बैंकों के ऊपर उसकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ाई। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसा कुछ परिलक्षित होता है, ऐसा कुछ दिखता है, तो हम जरूर उसमें तत्काल एक्शन लेंगे। जी। और सर, साथ ही समझना चाहेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लेकर जो बात हुई है, तो इससे बैंक्स को क्या फायदा होता दिख रहा है? बहुत ही अच्छा, बैंकों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है वो। 30 दिसंबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 6 महीने बाद वो उसको रिव्यू करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैंक कई बार अनावश्यक रूप से अपने आप को सेफर साइड में रहने के लिए ज्यादा बोरो कर लेते हैं मनी मार्केट में, सिर्फ इसलिए कि कहीं छुट्टियों वाले दिन में, क्योंकि आजकल तो 24/7 होता है आपका, एनईएफटी, आरटीजीएस ये सब ऑपरेट रहते हैं। और चूंकि ये रहते हैं कब कौन सा कस्टमर कितने अमाउंट को आपके बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दे, उसका एक चिंता रहती है। तो एक पर्याप्त मात्रा में अपना बैलेंस बना के रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जो कि सीआरआर की आवश्यकता से अधिक हो सकता है। तो एक तरह से हमको सेफर साइड में रहने के लिए बैंकों को कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो अब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बोरो कर लेते हैं, एमएसएफ के थ्रू या किसी दूसरे साधन के थ्रू सिस्टम से बोरो कर लेते हैं। अब अगर छुट्टी वाले दिन भी अगर आपके पास ये विंडो ओपन है, जहां पर कि आपकी लैफ ऑपरेशंस हो जाएंगे, आपके जो एसडीएफ या एमएसएफ से संबंधित रिवर्सल्स हैं, स्टैंड बाय डिपॉजिट फैसिलिटी और एमएसएफ के मार्जिनल स्टैंड बाय फैसिलिटी, अगर ये आपके ओपन है, तो अगर आपके पास सरप्लस आ रहा है, किसी दूसरे बैंक से किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आपके पास भेज दिया है, तो आप उसको आरबीआई के पास डिप्लॉय कर सकते हैं एसडीएफ में। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, आपके बैंक से कहीं दूसरे बैंक में फंड्स ट्रांसफर हो गए हैं और आपका सीआरआर बैलेंस जो है वो चैलेंज में अगर आ रहा है, तो आप जो है उसको एमएसएफ के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है, और ये बहुत मदद करेगा सभी बैंकों को एक एडिक्वेट बैलेंस रखने के लिए, और एक कैश मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छा सुगम हो जाएगा। छुट्टियों वाले दिन भी हमारे पास ये विंडो ओपन रहेगी।